दोस्तों याद कीजिए कुछ दिन पहले मैंने आपको अपडेट दिया था एग्ज़ाम्स के रिलेटेड। स्पेशली मैंने फ़ीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम को रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें आपको बताया था कि भाई व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड डेट फॉर द एग्ज़ाम। उससे पहले मैंने एक और वीडियो डाली थी जिसमें मैंने फॉरेस्टर का एग्ज़ाम के रिलेटेड वीडियो डाली थी। इनफैक्ट उसमें बहुत सारे लोगों ने अब्यूज़ किया था कि आप वीडियो बना रही हो एंड ऑल दैट। खैर वो चीज़ें जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो मैंने प्रिडिक्ट किया था, वो दोनों वीडियोज़ प्रिडिक्शन को लेके थी कि एक्सपेक्टेड आपका जो डेट है एग्ज़ाम्स की कब तक हो सकती है। क्योंकि ऑब्वियसली जब बहुत सारे मैसेजेस बच्चों के आते हैं, बैक टू बैक डीएम्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जब बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सर आप एग्ज़ाम के बारे में कुछ बता दीजिए, टेल अस समथिंग अबाउट द एग्ज़ाम, टेल अस समथिंग, गिव अस एन आइडिया कि आखिर एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो भाई वही आइडिया देने के लिए वही जो एक्सपेक्टेड बच्चे पूछते हैं कि एक्सपेक्टेड कब तक हो सकता है। बच्चों को भी ये चीज़ पता है कि जितने जो ये टीचर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो ये एडुकेटर्स हैं, इनको भी ऑफ़िशियली ये चीज़ पता मतलब कंफर्म नहीं होती, लेकिन उनको इस चीज़ का तो एटलीस्ट ये चीज़ तो पता होती है कि भाई हाँ, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। खैर बच्चों ने बहुत ज़्यादा पूछा और बच्चों के पूछने पे ही, बच्चों के फीडबैक पे ही मैंने अपडेट दिया बच्चों को एग्ज़ाम के हवाले से। मैंने ये बताया था, प्रेडिक्शंस मेरी ये थी कि भाई जो एग्ज़ाम है आपका, फीमेल सुपरवाइज़र हो या फिर आपका फॉरेस्टर हो, आपका एग्ज़ाम जून सेकंड वीक से पहले पहले नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जेकेएसएसबी ने एडवांस नोटिस फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन निकाल दिया है कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, जो पेंडिंग आपकी वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे देखिए ये पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर किया है, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। ये पीडीएफ, इस पे मैं चर्चा करूँगा, इस पे मैं आपको ज़रूर चर्चा करूँगा। दिस कुड बी अ लिटिल बिट शॉकिंग फॉर सम ऑफ द कैंडिडेट्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता था, ये आप देख सकते हैं 5th ऑफ अप्रैल की ये डेट है आज की, एंड दिस इज़, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई फेक ये नहीं है। जेकेएसएसबी की साइट पर अगर आप चेक करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये नोटिस मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे जेन्युइननेस इसकी ये चीज़ है कि जेकेएसएसबी की साइट पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। भाई इस पे तो हमारी चर्चा होगी ही होगी, लेकिन इसके साथ में ही हमें ये चीज़ आज क्लियर कट और कंफर्म हो जाएगी कि जो 2 बड़ी रिक्रूटमेंट्स अभी हमारी पास पेंडिंग है, एक है हमारा सुपरवाइज़र का, एक है हमारा जेकेएसएसबी फॉरेस्टर का। फॉरेस्टर और सुपरवाइज़र का जो हमारे पास पेंडिंग है, उनके एग्ज़ाम के बारे में तो एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अब उस पे हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि अपडेट्स ऐसे ही आपको हमारे अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। तो अब देखिए हमारी ये जो यूट्यूब हम टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कोर्सेज़ मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ कंटेंट भी मिलेगा। ये आप देख सकते हैं जेकेएसएसबी फॉरेस्टर का डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की शीट्स हमने बनाई है। वहाँ पे एक प्रॉपर प्रैक्टिस शीट्स पीडीएफ शेयर की हुई है, प्रिंटेबल जो आप प्रिंट आउट कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं बल्कि फीमेल सुपरवाइज़र का एमसीक्यू कोर्स भी हमने लॉन्च किया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों आप जेकेएसएसबी फॉरेस्टर का भी कोर्स या जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जेकेएसएसबी फॉरेस्टर का भी हमने यहाँ पे कोर्स शेयर किया हुआ है, कोर्स अपनी टेलीग्राम अपने इस पे शेयर किया हुआ है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो जेकेएसएसबी फॉरेस्टर का एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू कोर्स भी आपके साथ शेयर किया है हमने, वो आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा। तो आप लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड करें। ऐप बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अब एडवांस नोटिस फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट।
जेकेएसएसबी ने एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन, नोटिस का नाम और एग्ज़ाम का नाम और फिर नोटिफिकेशन कब निकली है और इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है। और उसके बाद आगे लिखा है कि आपका किस किस एनेक्चर में कौन सा सिलेबस है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जल शक्ति डिपार्टमेंट है। जल शक्ति में मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन की जो पोस्ट है, इसमें आपका एग्ज़ाम होगा 5 मई को। 5 मई को होगा। इलेक्ट्रिशियन हो, वेल्डर हो, फिटर हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, क्योंकि ये वैकेंसीज़ इनमें भी बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है। बच्चों ने आईटीआई में किया है, ट्रेड्स अलग अलग ट्रेड्स में किया है, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर किया है, कारपेंटर किया है। ये आप देख सकते हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेंटेनेंस असिस्टेंट आपने अप्लाई किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एनेक्चर पी आपका सिलेबस रहने वाला है। वर्कशॉप अटेंडेंट है, अप होलस्टेलर है आपका, होलस्टर है आपका, मोटर ड्राइवर मैकेनिक है आपका, मैकेनिक है। उसके अलावा इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, एनिमल हस्बेंड्री में इलेक्ट्रिशियन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कारपेंटर है, प्लम्बर है, ठीक है। तो ये है एनेक्चर ए के कुछ एनेक्चर ए की जो प्लम्बर का मतलब कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह, इनकी नोटिफिकेशन डेट। और नोटिफिकेशन डेट तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2020 के नोटिफिकेशंस हैं और इनका सिलेबस यहाँ पे। अब एनेक्चर बी में हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का है ये। इसमें आपका टेबल बॉय है, 19 मई को इसका से इनका ऑनवर्ड्स एग्ज़ाम होगा। टेबल बॉय है, बाइंडर है, टेबल बॉय है, वेटर है फॉर दिल्ली, ठीक है, रूम बैरियर फॉर दिल्ली। एनेक्चर क्यू में इसका सिलेबस है, आप देख सकते हैं। काटीब है, टेलीफोन ऑपरेटर है, जूनियर ग्रेडर है, रक्सो वर्सर है, ठीक है, कैमरामैन है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। उसके बाद होम डिपार्टमेंट में ऑर्डरली है, मतलब एमटीएस है, एमटीएस की जॉब है होम डिपार्टमेंट में। अच्छा, चौकीदार की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट सीयरमैन है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा फिर एनेक्चर सी में आर की मतलब एनेक्चर आर में आपका सिलेबस दिया हुआ है, मेंशन्ड है। और ये यहाँ पे एनेक्चर्स नीचे दिए हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल ये देखिए आप कल्चर डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर में आपको फ़ोटोग्राफ़र की वैकेंसी है 26 मई। तो 26 मई में इसका एग्ज़ाम होगा, मई को आप इसका एग्ज़ाम होगा। उसके अलावा लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स का, सब एडिटर का, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सब एडिटर का, असिस्टेंट लेबर इन प्रोक्योरमेंट ऑफिसर का है, ठीक है। इसका भी आपका एग्ज़ाम होगा 26 ALPO का होगा आपका 26 मई 2024, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर असिस्टेंट होगा दोस्तों, होम डिपार्टमेंट के लिए, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए कंप्यूटर असिस्टेंट। इसका भी एनेक्चर आर ये सिलेबस है। कॉपी होल्डर है आपका, प्रूफ रीडर है, ARI ट्रेनिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रूफ रीडर है की पोस्ट है, इसमें भी आपका सिलेबस मेंशन्ड है। और फिर भी कॉपी होल्डर है, ठीक है। ये सारी वैकेंसीज़ हैं, इनका सिलेबस भी साथ में मेंशन्ड है। अब देखो एनेक्चर पी का सिलेबस क्या है, 120 मार्क्स का है, ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले इंग्लिश का है, इंग्लिश के बाद आपका जीके है, जीके के बाद आपका मैथ्स है, मैथ्स के बाद आपका साइंस है, देख सकते हैं आप। ये जनरल साइंस का आप देख सकते हैं, इतना सिलेबस उन्होंने रखा है जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह का है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, उसके बाद फिर आपका रीजनिंग है, कम्युनिकेशन के बारे में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपका परसेंटेज, ये है आपका एनेक्चर क्यू में। तो ये तो आपका बहुत ही कम सिलेबस है आपका एनेक्चर क्यू का। उसके बाद एनेक्चर आर का काफ़ी बड़ा सिलेबस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 36 मार्क का जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश आपका 24 मार्क्स का है, रीजनिंग आपका 24 मार्क्स का है, एप्टीट्यूड आपका 24 मार्क्स का है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स आपका 12 मार्क्स का है। तो ये सारा आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस सारा मेंशन्ड है। तो ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा है। तो
अब यहाँ पे अगर आप थोड़ी चीज़ आप नोटिस करें तो मैं अब मुद्दे की तरफ आता हूँ, असली मुद्दे की तरफ। एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो ये आप देखें 26 मई को लास्ट पेपर होने जा रहा है। तो 26 मई से पहले पहले तो भाई फॉरेस्टर और फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम तो मतलब होने का कोई चांस ही नहीं बनता है कि 26 मई से पहले पहले आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 26 मई के बाद 6 जून से लेकर 10 जून के बीच में हमारा जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी आ जाएंगे। तो रिज़ल्ट्स आने के बाद चांसेस रिज़ल्ट्स जब आएंगे तो नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो न्यू गवर्नमेंट अब जो भी मेजॉरिटी में आती है, खैर दैट इज़ पॉलिटिक्स। हमें कहने का मतलब ये है कि उसमें नहीं जाना, बस ये चीज़ है कि जो भी पार्टी नई आएगी तो उसके बाद ही जो है वो सेकंड वीक ऑफ जून के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम होना फॉरेस्टर का तो खैर पहले फिज़िकल होना है भाई, उसके बाद उसका एग्ज़ाम होगा। तो उसके बाद मतलब 15 जून के बाद ही इसका एग्ज़ाम हो जाएगा सुपरवाइज़र का, और फॉरेस्टर का फिज़िकल होगा। तो इतना भी जल्दी आपका सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी नोटिस आई है। तो इतना जल्दी JKSSB एग्ज़ाम नहीं लेता, जो भी नोटिस इन्होंने दी अभी तक। तो जितने भी लोगों का इनमें से किसी का पोस्ट है तो आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। तो आपको जो है वो अभी से पढ़ना शुरू करें। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कभी भी हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, या आप हमारी ऐप पे यहाँ पे आ सकते हैं, आप हमारे पास जुड़ सकते हैं। बाकी मुझे लगता है फ़िलहाल आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है। मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, खुदा हाफिज़।